ओके गाइस, नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स। फाइनली वो वीडियो आ गया जिसका आपको बहुत इंतज़ार था। मुझे भी बताना था क्योंकि अगर फिर बाद में आप लोग देखोगे तो फिर आप लोग मुझे ही बोलोगे कि जैसी ऐसे तो तू सब बताती है मगर ये वाला बात क्यों नहीं बताई। हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग है मगर सुनते हैं। तो हुआ क्या, पता ही नहीं कि कुकू भैया का हम लोग क्या करें, हम लोग खुद परेशान हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा कि संडे का दिन था और सब कोई लड़की देखने गए थे गांव में, जो यहाँ से 1-1.5 घंटा का ही दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो वो मेरी देवरानी का गांव है ना, बस उसके साइड में ही है, मतलब एक ही टाउन है, बस गांव ज़िला अलग अलग है जैसे बोलते हैं। तो वहाँ गए थे वो लोग लड़की देखने उस दिन। तो देख सिर्फ जेंट्स लोग ही गए थे, 1 2 3 4 5 5 लोग गए थे। 5 जेंट्स, मेरे देवर भैया, मेरे पति और उनके हमारे मोपो भैया मैकेनिक, क्योंकि वो साथ में जाते कि कहीं गाड़ी वाड़ी ख़राब ना हो जाए वो सब चीज़ों के लिए। और एक भैया, तो 5 जन गए साथ में। तो लड़की वगैरह देख के आए। मैंने वीडियो भी डाला था कि भैया उस दिन सफ़ेद कपड़ा पहन के थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा कि वाह बहुत हैंडसम लग रहे हो वगैरह, फ़ोटो तो दिखाओ, लड़की का फ़ोटो तो दिखाओ। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, नॉर्मल सी चीज़ है। तो वो कहते नहीं 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 नहीं, फ़ोटो अभी नहीं दिखाऊंगा, आप डायरेक्टली देखना, डायरेक्टली देखना। तो हमारे मन में क्या था, नॉर्मली क्या होता है कि आप लड़की देख के आए हो, अब लड़की वाले भी इधर आएंगे, हम तो लेडीज़ है ना, हम भी जाएंगे, मम्मी भी जाएगी, हम सब जाएंगे, हम भी जाके देखेंगे लड़की कैसा है, लड़की का घर कैसा है, एंड क्या करती है, क्या नाम है, क्या है, 1 और 2 थिंग्स। उसके बाद जब हम जाते हैं तो वहाँ से पेपर मिलता है। मैंने कहा ना, दहेज का पेपर मिलता है। यहाँ पे लड़के वाले लोग दहेज देते हैं, डाउरी जिसको बोलते हैं ब्राइड प्राइस। ये मैंने आप लोगों को भी कहा है। यहाँ पे लोग बहुत मजाक भी उड़ाते हैं एक्चुअली हमारा, क्योंकि हम लोग एशियंस हैं, हम लोग इंडियन है ना, तो हमें बोलते हैं ओ तुमने अपने पति को खरीदा है, तुमने, मतलब हमारे वहाँ तो लड़की वाले दहेज देते हैं ना, तो हमें मजाक उड़ाते हैं कि ओ तुमने तो अपना पति खरीदा है। हम लोग बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब परंपरा है। खैर, मैं डाउरी के अगेंस्ट हूँ, चाहे वो लड़का का हो लड़की के हो, बट इसमें कुछ आई डोंट नो व्हाट टू से। तो हम लोग भी मजाक में बोलते हैं आप लोग भी तो लड़की को यहाँ बेचते हो लाइक ब्राइड प्राइस। एनीवे दैट्स अ साइड। यहाँ पे सच में बहुत मजाक उड़ाते हैं, आई एम नॉट जोकिंग, और बहुत सीरियसली मजाक उड़ाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। तो एनीवे तो वो ब्राइड प्राइस का ये था कि हमें जो है लिस्ट देंगे क्या क्या चाहिए, तो हम उस हिसाब से जो है अपना सेटल करेंगे। फिर हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे कि भैया पीछे रहेंगे, और हमारा जो किराएदार है, मैंने आपको कहा है कि ये महीना उनका आखिरी महीना है, अगस्त, उसके बाद वो लोग भी निकल जा रहे हैं। तो वो लोग सब कोई बोल रहे थे प्लीज़ वो वाला रूम जो है भैया को दे दो एंड ऑल बहुत। तो हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, एक ही रूम है दे देते। मगर यही है कि हमें थोड़ा समझदार बन के रहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि एक रूम से दूसरा रूम बन जाए, तीसरा रूम, कैसे होता है नॉर्मली। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। तो उस दिन क्या हुआ, वो लोग आए, देखे सब कुछ, हम लोग बात भी किया। तो मैं और मम्मी बात भी कर रहे थे, हाँ चलो अब सुधर जाए तो ठीक है, अब तो आदमी है, ऐसा ना हो कि अपनी बीवी को परेशान करे, कंजूस भी तो बहुत है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ये संडे ये संडे क्या हुआ, ये रविवार को हम यहाँ पे बैठ के थे, हमारा जो बाहर का किचन है। तो मेरी सास अपना दवाई बना रही थी, जैसे वो हमेशा बनाती है अपना दवाई। तो मैं रेडी कर रही थी कि रात को हम लोग, संडे के दिन में राइस ही बनता है। यहाँ नाइजीरिया का रूल है कि संडे मतलब राइस। तो हमारे घर में नॉर्मली संडे राइस एंड स्ट्यू बनता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा फैमिली है। तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी कि मम्मी आप पहले अपना दवाई कर लो, उसके बाद मैं पहले चावल बनाऊंगी, उसके बाद स्ट्यू बनाऊंगी। ऐसे करके हम रेडी कर रहे थे, हम बात ही कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि ये दरवाजे में नॉकिंग आया, और नॉक होने लगा ये वाला। तो हमें लगा कोई आया होगा, या फिर ये हमारा जो पीछे वाले जो भैया है जहाँ रहते हैं, तो वो भी तो आना जाना करते हैं ना। तो एरिक जाके दरवाज़ा खोला, तो कौन, हमारे मेरे बड़े भैया ही कुकू भैया चल के आए, और साथ में एक लड़की को लेकर आए। और मैं अपनी सास का मुंह देख रही हूँ, मेरी सास मेरा मुंह देख रही है, मतलब कोई कुछ तो बोले, कौन है क्या है नहीं है। तो हमने बस नॉर्मली गुड इवनिंग गुड इवनिंग, उसने भी बोला हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तो ठीक है। तो फिर भैया बोल रहे यही है वो लड़की, यही है मेरी बीवी। एग्जैक्टली हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था।
तो उस वक्त आई थिंक 5 5 साढ़े 5 ऐसे बज रहे थे, अभी जैसे अभी अभी 5 साढ़े 5 बज रहे, ऐसे ही रिएक्शन था। तो हम क्या बोले, हमने बोला वेलकम वेलकम। तो कुछ बस यही एक लाइन था, यही है वो लड़की, यही है बीवी मेरी। तो हमने बैठा, सब कोई बैठ के, तो मम्मी पूछ रही है उससे क्या हो गया। तो भैया बोलने लगे ये बीमार है, तो इसीलिए मैं जाके इसको लेके आ गया। तो हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि क्या बीमार है आप लेके आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ क्यों लेके आए हो, बीमार है तो मतलब हम क्या करें, शाम हो गया, वो जाएगी कैसे, क्या मतलब कुछ हम लोग एकदम क्या बोले, हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग सा था। और उस वक्त जो क्या हुआ, सॉरी कहाँ पे सैंड, तो फिर I'm doing like this. नहीं करो बेटा, जाओ जाओ जाओ, अम्मा इज मेकिंग वीडियो, सॉरी यार। तो हम भी बहुत शौक हो गए। तो अब मेहमान आया तो मैंने पूछा कि चाय पियोगी, तो उसने कहा हाँ चाय पे, चाय मतलब बॉर्नविटा। मैंने कहा ना आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही होता, तो मैंने उसके लिए बॉर्नविटा बनाया, ब्रेड दिया, खाओ, तो खाई, अच्छे से खाई। तो मैंने पूछा क्या हुआ है तुमको, तो कहने लगे कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। Are you making live? आई एम मेकिंग वीडियो, ओके बी क्वाइट। तो कहने लगी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, ऐसे क्या हुआ, तो कह रही है मलेरिया, ऐसे। तो ओके। तो उस दिन जो है संडे के दिन मेरे हस्बैंड बहुत सुबह सुबह निकल गए थे, क्योंकि वो दूसरे स्टेट जा रहे थे, वॉरी मतलब स्टेट एक ही है, डेल्टा स्टेट, दूसरे सिटी वॉरी, तो किसी काम से। तो हम लोग, हमारे मन में था कि ये लड़की जाएगी कैसे, जाएगी क्या होगा, क्योंकि अगर मेरे पति को पता चला तब तो घर में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। तो हम लोग चुप है, मैं ऐसे अचानक से बोल भी नहीं सकती हूँ ना अपने पति को, जब तक मुझे भैया कुछ नहीं बोलेंगे कि क्या सेटअप है क्या है, मैं कैसे बोलूँ। और मेरे पति छोटे छोटे बात में बहुत भड़क जाते हैं, बहुत गुस्सा होने लग जाते हैं, स्पेशली जब मेरे जेठ के बारे में आता है, क्योंकि हमेशा मेरे जेठ कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी कहा, सब को यहाँ पे हमें जो है उनके बारे में फिर ये मेरे देवर के बारे में बहुत कंप्लेन आता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, उज़ो नहीं करो। तो फिर उसके बाद हमने पूछा कि हाँ भैया, तो फिर आप इसको कैसे लेके आ गए, क्या हुआ। तो वो कहने लग गए हाँ मम्मी उज़ो क्या हुआ, कि मम्मी उज़ो मुझे बोलते हैं ना, मम्मी उज़ो क्या हुआ कि ये बीमार थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि मैं बीमार हूँ, तो मैं चला गया, मैं उसको लेके आ गया। तो ऐसे रात, तो आप क्यों लेके आए, बोले नहीं नहीं ये मेरी बीवी है, ये है वो है। तो फिर वो लोग जो है मेरी सास के रूम में चले गए, दोनों बैठ के बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मेरी सास मुझे हाथ जोड़ के बोलने लगी प्लीज़ प्लीज़ अपने पति को मत बताना। तो मैंने सीधा बोल दिया कि मम्मी मैं छुपा नहीं सकती हूँ, चलो मतलब ये सब चीज़ आप कैसे छुपाओगे, है ना, कि कल को जैसे अगर उनको पता चल गया तो मेरे साथ लड़ाई हो जाएगा कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, है ना। तो मेरे मन में भी डर है, पर मेरी सास लिटरली हाथ जोड़ जोड़ के बोल रही है कि मत बताओ, आने दो उसको, पहले मत बताओ। तो मैंने फ़ोन पे नहीं बताया, एंड आई डोंट वांट टू स्ट्रेस हिम, क्योंकि वो दूर में है। तो आई डोंट इवन लाइक, ही कॉल्ड मी कि खाना हो गया, ये हो गया, बच्चे ठीक है, ऐसे हाँ सब नॉर्मल है, ऐसे ठीक है मैं रात को आ जाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सो जाना, मेरा वेट मत करना, ऐसे हाँ ठीक है। आई डिड नॉट टेल हिम। तो उस रात को खाना हम सब ने खाया, मैंने बनाया। टेंशन भी लग रहा है सर में कि ये क्या लड़की उठा के ले, शादी भी नहीं हुआ, देखे भी नहीं हम, क्या बहुत अजीब है। और मेरी सास कह रही है ये नाइजीरिया है, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम्हें पति मिल गया तो चलो आज से तुम पति पत्नी। और आपको याद होगा मेरी देवरानी के टाइम पे मैंने आपको ऐसे ही कहा था कि उन लोगों का शादी अभी तक नहीं हुआ है, 3 बच्चे हैं मगर शादी नहीं हुआ। और बहुत लोग बोलते हैं कि पहला बच्चा जो है मेरे देवर का नहीं है, क्योंकि शक्ल नहीं मिलता है या वॉटेवर। उसकी खुद की सास भी यही बोलती है, क्योंकि शादी कभी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही बच्चा हो गया। और यहाँ पे ना आपका बॉयफ्रेंड भी है तो आप बोलते हो माय हस्बैंड माय वाइफ, ऐसे ही बोलते हो। तो शादी भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत करते हैं यहाँ पे शादी, ट्रेडिशनल मैरिज सब कुछ होता है, मगर गरीब घर के लोग बहुत ऐसा प्रेफर करते हैं कि चलो जस्ट प्रेग्नेंट हो जाए या फिर आदमी के घर में चल जाए। तो मेरी सास बहुत मतलब वो सपोर्ट कर रही थी, तो मुझे बहुत एक तरीके से ख़राब लगा, क्योंकि आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आपको डांटना चाहिए अपने बेटे को कि तू क्यों ले गया है इसको, जा के वापस रख, तू पागल है क्या। तो मैंने लड़की से पूछा तेरे माँ बाप को पता है तू यहाँ पे, तो कह रही है हाँ उनको तो सबको पता है, मैं तो सबको बोल के आई हूँ। तो बोले हाँ,
तो क्या क्या बोल के आई है, कितने दिन के लिए आए? बोले नहीं, वो तो कह रहे थे कि जाओ उधर ही रहे, आप तेरा पति का घर है। बहुत क्या समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। तो उस दिन क्या हुआ, तो मेरी सास और वो लड़की अपने रूम में सोई। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ना, मेरे भैया ने बेड लिया है यहाँ पे, भैया पार्लर में, भैया और एरिक दोनों मिलके सोए। तो उस दिन मेरे पति बहुत रात को आए थे, आई थिंक 1-2 बजे, तो आके वो सो गए। तो सुबह सुबह फटाफट मेरी सास ने क्या किया, मेरे भैया जब काम पे जाते हैं ना ड्राई क्लीनिंग का, तो लड़की को कहा कि, उसको भी कहा कि तू भी जा उसके साथ काम पे चल जा, तो मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि तू घर पे। तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि कितने दिन छुपाओगे। तो उस दिन वो लोग चले गए। तो उस दिन मैंने सुबह ही अपने सास को बोल दिया कि मम्मी या तो आप बताओ या तो मैं बताऊँगी, हम दोनों में से नो, आई एम नॉट कॉलिंग, आप हम दोनों में से कोई एक बताएगा। अगर मैं बताऊँगी तो शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यू नो अब शायद मैं डायरेक्टली बोल दूँगी कि ऐसा हुआ, मुझे पूरा कहानी भी नहीं पता है। और आप बताओगे तो आप घर के बड़े हो, आप थोड़ा समझा के बता सकते हो कि ज़्यादा गुस्सा ना करें, मतलब अपने भाई से बात करें नॉर्मली। तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है वही बताएंगे। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने सब सच बता दिया कि ऐसा हुआ, हम यहीं बैठ के थे, वो लोग आए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे हस्बैंड ने सीधा बोला कि वो लड़की आज मुझे घर में नहीं चाहिए, निकल जाओ, वो अपने माँ बाप के पास, जब बीमार है तो हम क्या करें, तो हमने क्या किसी का ठेका ले रखा है, अब बहुत कुछ बोल के। तो ही वेंट आउट मीटिंग में। तो फिर रात को भैया आए, तो भैया को भी उन्होंने ऑलरेडी फ़ोन करके बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए लड़की घर में, तू क्यों उठा के ले आया, तू पागल है क्या, तेरा शादी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ब्ला 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 करके ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो फिर मगर रात हो गया था, जब तक भैया आए 8 साढ़े 8 बज गया था। तो ही सेड कि ठीक है मैं नेक्स्ट डे भेज दूँगा ये वो। तो नेक्स्ट डे सुबह में वो क्या है कि फिर सुबह आके मेरा दरवाज़ा नॉक करके इसके पापा से बात करे कि प्लीज़ रहने दो उसको, अब यही उसका लाइफ है, बहुत गरीब घर की, बहुत छोटी लड़की है गाइस। मैं उसका वीडियो डालती आपको, उस दिन मैं वीडियो बना रही थी टिकटॉक का, आके मेरे साथ अचानक से वो भी डांस करने लग गई। और अभी मैं डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि ना उसने कुछ पहना नहीं था, तो फिर थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, मैंने उसको पोस्ट भी नहीं किया। तो आई डोंट नो, मुझे क्या पता वो अचानक से आ जाएगी। मैं यहाँ बाहर में ही वीडियो बना रही थी, मैं और एरिक, तो वो अचानक से आ गई। वो एक वीडियो है ना, मैं ऐसे बना रहे थे डांस वाला, नाइजीरियन, अभी बहुत फेमस चल रहा है वो, तो उसमें वो भी आ गई एंड वो डांस करने लगी। तो मैंने उसको पोस्ट नहीं किया। एनीवे कितनी साल की, 20-21 साल की होगी शायद, और मेरे को भैया 40 साल के। तो मैं उससे पूछ रही, तुमको भैया पसंद है? तो कह रही हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा पति है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा पति है, यही कह रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं। फिर गुगू भैया ने उस दिन बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड ने वो लड़की को बिठाया चेयर में यहाँ पे, तो पूछने लगे कि क्या नाम है तेरा, नाम भी नहीं पता। मुझे तो इतना हंसी आ रहा था, ऐसे क्या ये लोग लड़की देखने के नाम भी नहीं पता। तो अरे क्या नाम है तेरा, तो उसने नाम बताया कि तो तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम यहाँ पे, पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है अपना माँ बाप का नंबर दो। तो उसने नंबर दिया। फिर हमने पूछा कि तुम यहाँ पे, तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये वो बहुत कुछ, तो वो तो बहुत खुश हो गई, बोल रही हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मुझे तो बहुत ऐसा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा जगह है, पानी वानी सब कुछ है, इतना अच्छा खाना पीना सब कुछ। तो ये संडे का बात था, और आज थर्सडे है, तो संडे मंडे ट्यूसडे ये सब बातचीत हुआ। एंड देन फिर सब वो कन्विंस हो गए, मेरे हस्बैंड भी कह रहे कि अब मियाँ भी राज़ी, तो हम क्या करेंगे। और फिर वो लोग जो हमारे पीछे वाले थे, वो लोग भी ट्यूसडे उन्होंने अपना जो है घर खाली कर दिया। तब अभी आप अगर पार्लर में देखोगे तो वो बेड है नहीं, उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर लिया है, दोनों अब साथ में रह रहे हैं, वहाँ पे साथ में रह रहे। तो कल जब मैं बाहर जा रही थी, अभी क्या है कि दोनों जब जाते दुकान जाते हैं जो ड्राई क्लीनिंग का, तो लड़की भी वो हेल्प करती है कपड़े वपड़े प्रेस एंड ऑल करने में, एंड फिर रात को आ जाते हैं दोनों। फिर तो कल मैं जब बाहर जा रही थी मंथली राशन लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी लेके चलती हूँ। वैसे तो मैंने उसको बहुत कपड़े दिया, अभी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, सारे कपड़े उसने धो के सुखाए यहीं पे। वही मैं उससे पूछ रही, तुम्हारा तुम ड्राई क्लीनिंग है वहीं पे धो लेती वॉशिंग मशीन में, हाथ से धो रही हो, आज घर पे है ना। तो पीछे वाले उतना नहीं आती है यहाँ पे, कभी कभी आती है। तो सारे कपड़े उसने धोए। एक्चुअली क्या है कि जब मैं आई थी तब मैं बहुत पतली थी,
बहुत पतली लड़की है, मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से फ़ोटो, आप मिनी व्लॉग में देखिए। कल मैं उसको बाहर लेके गई थी अपने साथ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा वेलकम करते हैं। उसने जो कपड़े भी पहने सारे मैंने दिए, क्योंकि कुछ लेकर ही नहीं आई थी कुछ खास, और जो लेकर भी आई थी वो अच्छा नहीं था। तो कपड़े वपड़े दिए मैंने, पहने उसने। कल मैं उसको बाहर लेके गई थी, हमने शॉपिंग वॉपिंग किया। उसको मैंने पूछा क्या खाओगी, तो उसने कहा राइस खाऊंगी। ऐसे चलो मैं तुमको राइस खिलाती हूँ। फिर हमने राइस वाइस भी खिलाया, फिर हम उसको जो है वापस लेके आ गए। यहीं पे है अभी। क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर नाइजीरियन कल्चर बहुत रिच है। आप एक जन को देख के सबको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, मगर इट्स वेरी कॉमन कि जो जो देहात एरिया है, विलेज एरिया, ये सब जगह जो है लड़कियां बहुत जल्दी यू नो उनके लाइफ में एक ही मिशन है कि शादी शादी शादी, पति बच्चा, यही मिशन होता है। कुछ और फैमिली भी बहुत प्रेशर करते हैं। सबसे बड़ा गलती तो इसके फैमिली का है। कैसे इसके फैमिली वालों ने छोड़ दिया। हमने कॉल भी किया था, तो वो कह रहे कि नहीं, हमने ही कहा है कि वहाँ जाए, अपना पति का घर देखे। अरे क्या तो मतलब, ये तो उन्होंने मतलब सस्ता में ही पूरा कर दिया ना। हमने कुछ दिया है लीगली, हमें बहुत कुछ देना चाहिए लड़की को, है ना। लड़की आ रही है तो कितना कुछ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे शादी में मेरे पति ने ही किया है। ससुराल में तो मुझे कुछ ही नहीं मिला है। जो मैं वीडियोस में भी बोलती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम लालची हो। ये कॉमन सेंस है। अगर आपका कोई बहू आ रही है तो आप कुछ तो दोगे ना उसको। एनीवे अब तो मैंने छोड़ ही दिया। अब मुझे कुछ होप भी नहीं है। पहले जब आई थी बहुत होप था, अब तो है नहीं। अब तो मेरे कान का भी जो है वो टूट गया। मैं तो ज्वेलरी वाला प्लेस ढूंढ रही हूँ, अगर मिल जाए तो उसको बना के वापस पहनूँ। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। नाक में भी कुछ नहीं था तो मैंने नाक में नोज रिंग डाल ली, तो ये आई तो अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको वेलकम किया, हर जगह हम लेकर गए। तो फिर मैंने इसको कहा कि चलो अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, बट अभी तो। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे भैया उस दिन मेरे पति ने बोला भी मेरे भैया को, बड़े भैया को, कि आप से जो है तू भी घर में जो है कंट्रीब्यूट करेगा, खाना लेकर आएगा, सामान लेकर आएगा, 1 or 2 थिंग्स जो है वो सब जो तुझे लेकर ये आना है। फिर तेरी बीवी भी अब तो रिस्पॉन्सिबल बन। तो उस दिन आई थिंक कौन सा दिन है कि वेडनेसडे नहीं ट्यूसडे के दिन भैया बहुत कुछ लेकर आए खाने के लिए, बस उसी दिन लेकर आए। तो अब गैस ख़त्म हो गया था, तो मैं तब से बोल रही हूँ गैस ख़त्म हो गया भैया, पैसे तो अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। आज पूरा ख़त्म हो गया तो आज मैंने ही भरा लिया। और आज तो मैंने छोटा वाला भराया जो 10,000, ज़्यादा नहीं है, 10,000 है। 10,000 भी वो मुझे नहीं देते, सोचिए। और ये 2 बार हो चुका, तो छोड़ो, मैं 10,000 क्या है, मैं भरा लेती हूँ। और कल मेरे हस्बैंड ने वो बड़ा वाला सिलेंडर भराया था, आई थिंक 30,000 का। तो मगर प्रॉब्लम क्या है कि भरा तो दिया हमने, मगर स्टोव ख़राब हो गया। वो सब चीज़ ना हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर यदि देखिए 4-5 महीने से वो स्टोव हम चला नहीं रहे तो वो जो है जाम हो गया, अब वो चल नहीं रहा है। तो अभी हम उसको बनाने के लिए दिए। फिर आज सुबह मैंने जो है ये भरा। तो मैं वही भैया को मैंने कहा कि आप मुझे गैस का तो पैसा दो, तो मेरे को कह रहे हैं हाँ दे दूँगा। प्रेशराइज़ नहीं करना चाहते, तो दैट्स इट। अब हम अगर धीरे धीरे, चलो अभी तो वो आई है, वेलकम कर रहे हैं हम, खाना वाना बना रहे, सब कुछ दे रहे, नाश्ता सब कुछ। मगर 1 महीना 1.5 महीना के बाद वो लोग खुद से ही सब कुछ करेंगे। तो मैंने उसको कहा भी है कि देखो तुम रहो, अगर कुछ कुछ चाहिए या कुछ है तो बताना है, बात करना है तो मुझे तुम फ्रीली बता सकती हो। मैं उससे उतना भी क्लोज़ नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी देवरानी के साथ जैसे थी, वरना फिर वही घूम फिर के सब बात पैसे में ही अटकेंगे। तो इसलिए मुझे कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और सब मैंने तो कुछ नहीं बोला, क्या बोलूँ, मेरी बहन के जैसे मैं उसको ही देखती हूँ। हाँ, मगर ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ गई रहने के लिए, बिना किसी को, मतलब बिना हमें बताए, बिना हमें इन्फॉर्म किए। इज़ नॉट गुड। और तुम साथ में हो, अंडरस्टैंड, राइट। आज मेरी एरिक के माँ का कॉल आया था। वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ उसका दिमाग बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बात करती है। मतलब मुझे आज तक उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया है,
कॉल क्या मैसेज नहीं किया मैं। और हम लोग सारा खर्चा उठाते हैं। अभी मैं बोलूँगी तो लोग बोलेंगे ओ तुम दिखाती हो। हम लोग सब कुछ करते हैं और हम ही लोग पालते भी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एटलीस्ट अगर आप किसी का बच्चा ऐसे, हम लोग मारते भी नहीं हैं उसको, सिर्फ डांटते ही है। क्या मारेंगे ना दूसरे के बच्चे को। मैं तो उज़ो को पीट देती हूँ, उसको तो पीटती भी नहीं हूँ। मगर एटलीस्ट तो मैं एक बार कॉल करके पूछो तो। मेरा बाबू पैदा हुआ, एक बार भी उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोला, इसलिए मुझे वो उतना पसंद नहीं है। बल्कि दूसरी वाली जो जुड़वा है ना, वो आती है, वो मैसेज भी करती है, भले वो कुछ दे नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, मगर एटलीस्ट पूछती है कि बाबू कैसा है, उज़ो कैसा है, आप लोग कैसे हो। यही इनफ है। आप लोग भी इंसान हो, यू नो, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि कोई आपको 2-3 बातें बोल दे या फ़ोन करके पूछ ले कि कैसे हो आप, बच्चे कैसे, खाना पीना हो गया, चलो वेरी गुड, चलो ठीक है, या फिर स्टेटस को लाइक कर दे, दैट्स इट। मगर इसकी माँ सॉरी, इसकी माँ कुछ भी नहीं, एक टिंका भी नहीं, इसलिए मेरे को वो ज़्यादा पसंद नहीं है। आज वो मेरी सास की जान है वो, 1 रुपया तो देती है नहीं। और आज मेरी सास को फ़ोन करके बोल रही है, हाँ लड़की आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई ये गवार कहीं की, इसको जाके टेस्ट कराओ, इसको टेस्ट करा के देखो कि क्या है, इसको कोई बीमारी तो नहीं है, यू नो, वो सब बीमारी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो मेरी सास मुझे आके बोलने लगी, हाँ पता नहीं क्या है, इसको टेस्ट करा। तो मैंने बोला तो दोनों को कराओ, फिर एक को क्यों करा रहे हो, दोनों को कराओ। तो आपका बेटा थोड़ी कोई दूध का धुला है, तो उनको भी कराओ। अगर आप लड़की को करा रहे हो, चलो अच्छी बात है, कराओ। पैसे कहाँ है, कौन देगा पैसे, चलो कराओ, आप लड़के को भी कराओ, दोनों को कराओ। एक चीज़ में हमेशा भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो लड़की भी आई है, चलो आ तो गई है, मगर मेरी सास अगर उसको अच्छे से रखे, उसको परेशान ना करे, तो वो सही से रहेगी। इसीलिए वो उसको पीछे ही ठीक है, वहीं पे रहे। क्योंकि अगर उसको परेशान करना स्टार्ट करे ना, तब तो उसका ज़िंदगी ख़राब है। एक तो उसने शादी भी नहीं किया है, दूसरे ऐसे मुँह उठा के आ गई और तीसरी देखिए मेरी ननद कैसे बोल रही है। बाकी और कोई नहीं बोल रहे, यहाँ तक कि मेरे पति भी, उसने कुछ, वो तो बात ही नहीं करते, वो कुछ बोलते ही नहीं, सुबह निकल जाते शाम को आते। कल देखिए वो सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, उसको बहुत दूर जाना है ऑफिस के काम के लिए, उसके बाद पता नहीं रात हो जाएगा आते आते। मगर इसका दिमाग इतना चलता है और बोल रही है हाँ गवार है। मेरे सामने की बात है, वो वीडियो कॉल था ना, तो उसमें तो मैंने देखा, मैं किचन में ही थी, मेरी सास वहाँ बैठ के रहती है। गवार है, आ गई उठ के, इसका ये करा, वो टेस्ट करा, पता नहीं क्या है ये वो। इसलिए एनीवे गाइस, मैं उसका फ़ोटो आपको दिखाऊंगी और हो सके तो मैं उसका इंटरव्यू भी लूँगी एंड पूछूंगी कि तुमको भैया भी क्या दिखा भाई, क्या प्यार दिखा बहुत फनी है। आजकल मेरे नेल्स इतने सॉफ्ट हो गए, कल मैंने ज़बरदस्ती निकाल दिया और अभी इतने सॉफ्ट हो गए, स्पेशली ये वाले यहाँ पे। ऐसा नेल्स तो निकला नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंजरी हो गया है मुझे, ये इस तरफ बहुत रेड हो गया। तो अभी मैं नेल्स नहीं लगाऊंगी, मैं ब्रेक ले रही हूँ। वही मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे भी थी, मैं उनको कह रही थी कि अब मैं नेल्स नहीं लगाऊंगी, अब आई नीड सम ब्रेक। सो यही हुआ है दोस्तों। और मैं यहाँ पे अपना सोच रही थी कि मैं शादी में क्या कपड़े पहनूंगी, यहाँ का शादी का वीडियो बनाऊंगी, क्या खाना बनता है, कैसे क्या होता है। इमेजिन, पोपट हो गया मेरे साथ पोपट ही हो गया सच में। और मेरे पति को मैं बोल रही थी, देखो मैं तो सोच रही थी भाई क्या हम लोग क्या कैसे पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो क्या हो गया, भैया ने क्या कर दिया। तो मेरे को बोल रहे कि उसका मर्जी, वो जो भी करे, मुझे क्या है, डोंट नो। हो तो मैं मन ही मन ये भी सोची थी, अरे भैया तो बोल रहे थे सब मिलकर 3 मिलियन देंगे, क्या हुआ, रुकना चाहिए ना, 3 मिलियन छोटा अमाउंट थोड़ी है। तो यही है दोस्तों, हमारे घर में बहू आ गई है एंड बहू का स्वागत भी हो गया है, बहू रह भी रही है। बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ भी मिल जाएगा। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। सो सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। मेरा भी बहुत अभी कुछ हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्या हो गया है मुझे, लाइक
व्हाट इज़ हैपनिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद शेयर कर सकूं, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो दे वॉच माई वीडियो। तो आप थोड़ा मुझे हेल्प कर सकते हो, क्या मैं स्कैन करवाऊँ या मेडिसिन लूँ, क्या लूँ? अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग भी क्या बन गए हो यार, क्या बन गए हो, क्या बोलेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे। इन लॉज बन गए हो, क्या बन गए? कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।